नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम हैज़ हैड और विल हैव को एक साथ करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को हैज़ हैड और विल हैव में क्या रिलेशन है एक ही वीडियो में समझाना चाहता हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसा कि आपको पता है कि इन तीनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बस ये वीडियो रिवीजन मात्र है। मतलब आपको समझ में आएगा कि तीनों का रिलेशन क्या है। एक बार अच्छे समझ में आने के बाद कभी आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस के जितने भी रूल है तीनों के हम बारी बारी से करेंगे, और हम समझने की कोशिश करेंगे आपस में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे तीनों में सब्जेक्ट आ रहा है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और तीसरे नंबर पे अदर वर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब चेंज हो रहा है, सबके सब सेम है। तो चलिए पहला हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास घर है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? मेरे, यानी मैं हूँ, तो आ जाएगा आई, और आई के साथ लगता है हैव, कि हम सिंपल वाला कर रहे हैं। और अदर वर्ड क्या है? होम। ठीक है, तो हमने पहला सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट है तो हमने आई ले लिया, दूसरे नंबर पर हैज में से हमने हैव ले लिया, और अदर वर्ड लास्ट में क्या है? होम है, तो हमने होम ले लिया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास घर था, यानी पास्ट में, तो क्या हो जाएगा? आई, और यहाँ पर आ जाएगा हैड। ठीक है, और अदर वर्ड क्या है? होम है, तो हमने होम लिख दिया। इसी तरीके से हम तीसरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास घर होगा। ठीक है, तो पहले आएगा मेरे का आई, और उसके बाद आएगा विल हैव, और अदर वर्ड क्या है? होम। इस तरीके से हमने तीनों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट तीनों में सेम है, और लास्ट में जो अदर वर्ड होम है सेम है, बस चेंज किया हुआ है हेल्पिंग वर्ड। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल को करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सेम है, नॉट भी तीसरे नंबर पे सेम है भी सेम है, अदर वर्ड सेम है, बस चेंज किया है हेल्पिंग वर्ड। तो चलिए बारी बारी से इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। मेरे पास घर नहीं है, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, और आई के साथ आपको पता है कि डू लगता है, तो हम डू ले लिए। तीसरे नंबर पे नॉट, चौथे नंबर पे हैव, और अदर वर्ड क्या है? होम, तो हमने होम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास घर नहीं था, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आई, क्योंकि मेरे हैं, और आई के बाद आ जाएगा डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। डिड के बाद आ जाएगा नॉट, और चौथे नंबर पे हैव, और लास्ट में अदर वर्ड है होम। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, जो है मेरे पास घर नहीं होगा। इसको ट्रांसलेट करते सबसे पहले आ जाएगा आई, आई के बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका विल, विल के बाद आता है नोट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, विल के बाद नोट आता है, फिर हैव आता है, क्योंकि विल यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब है, और अदर वर्ड आपका है होम। तो आपने देखा कि बारी बारी से हमने सभी को ट्रांसलेट कर लिया है। इसमें भी सेम है, लास्ट में होम है, यहाँ पर हैव आ रहा है। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ड चेंज हो रहा है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट भी सेम है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या लगता है, आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या के लिए हम वर्ड को यूज नहीं करते हैं, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं वाक्य में। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या मेरे पास घर नहीं है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, पहले डू डज लेना है, तो हम डू डज को कैसे लेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट होगा हम उसी को लेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है सब्जेक्ट है मेरे, यानी आई है, और आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो हम सबसे पहले ले लेंगे डू। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आई सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें नोट है तो नोट भी हम ले लेंगे, डू आई नोट। फिर आ जाएगा हैव, और अदर वर्ड क्या है? होम, तो हमने होम कर दिया, और ये क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या मेरे पास घर नहीं था,
तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डिड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और डिड के बाद सब्जेक्ट है आई, और आई के बाद आ जाएगा आपका नॉट और हैव, और लास्ट में आ जाएगा होम। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो है क्या मेरे पास घर नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में घर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले विल आएगा, आप देख सकते हैं रूल में सबसे पहले विल है, फिर क्या है सब्जेक्ट है आई, और आई के बाद आ जाएगा नोट, क्योंकि सिंगल नोट भी है, और आ जाएगा हैव, और अदर वर्ड आ जाएगा होम। इस तरीके से हमने बारी बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूज फैमिली सेंटेंस के रूल को बारी बारी से देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, नहीं तो सब कुछ सेम है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास घर क्यों नहीं है। इसको ट्रांसलेट करते हैं कि सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली वर्ड आता है, इसके अंदर डब्ल्यूज फैमिली क्यों है। तो क्यों का इंग्लिश हम पहले लिखेंगे वाई। डू डज में से यहाँ पर डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, फिर हम लिखेंगे आई, उसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस के अंदर नॉट भी है, हैव, और प्लस अदर वर्ड क्या है लास्ट में होम। बहुत इजी है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, मेरे पास घर क्यों नहीं था। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा वाई, क्योंकि डब्ल्यूज फैमिली वाई है, वाई के बाद आ जाएगा डिड, क्योंकि पास्ट का है ये, और सब्जेक्ट है आई, और सब कुछ सेम आ जाएगा, नॉट, हैव, होम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, फ्यूचर वाला, मेरे पास घर क्यों नहीं होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसके अंदर भी डब्ल्यूज फैमिली वाई है, यानी क्यों है, वाई विल, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर आ जाएगा आपका नॉट, हैव, और अदर वर्ड क्या है होम। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कि हमने बारी बारी से सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, नहीं तो सब्जेक्ट नॉट, हैव, और लास्ट में अदर वर्ड होम, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मैं अब आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर अब सभी रूल्स को एक साथ देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूज फैमिली सेंटेंस, सभी का रूल हमने बारी बारी से यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि सभी स्ट्रक्चर में चेंज क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज है, नहीं तो और कुछ चेंज, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि आप देख सकते हैं। बहुत ईजी है, इस स्ट्रक्चर को बार बार आप करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। देख सकते हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास घर था, मेरे पास घर होगा, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास घर नहीं होगा। क्या मेरे पास घर है, क्या मेरे पास घर था, क्या मेरे पास घर होगा, समय पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। मेरे पास घर क्यों है, मेरे पास घर क्यों था, मेरे पास घर क्यों होगा, इन सभी में ये डब्ल्यूएच फैमिली रूल लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना था, और आपने बारी बारी से सभी को समझ लिया है कि हैज़, हैव, हैड और विल हैव में क्या आपस में संबंध है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।